देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की बड़ी खबरों के साथ बिहार एक्सप्रेस पे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत, सीएम नीतीश कुमार ने दिखाई हरी झंडी। 250 वाहनों के माध्यम से चलाया जागरूकता। आज जिन योजनाओं के आज शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया है और इस अवसर पर दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। राज्य के उन महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है जिनके पास अभी तक रोजगार नहीं है, और अगर पति पत्नी एक परिवार है, बेटा बेटी एक परिवार है, उसमें से अगर कोई एक आदमी नौकरी करता है तो उस परिवार को इसका लाभ नहीं मिलेगा। बाकी जो परिवार जीविका से जुड़े हुए हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान को बताया शर्मनाक। आज सीएम ने भारत की अस्मिता पर उठाए सवाल। देखिए, भारत की अस्मिता के साथ, बिहार की अस्मिता के साथ जिस तरह लगातार कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के लोग पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को अपशब्द कहना, अपमानित करना, केरल कांग्रेस के द्वारा बिहार को दीदी शब्द से सम्मानित करना, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस और महागठबंधन लगातार देश और जनता की भावनाओं से खेल रहे हैं। भारत का सपना देखा, पूरा भारत बनाया, भारत स्तंभ बनाया, अशोक चक्र बनाया। उस अशोक चक्र पर, अशोक के स्तंभ पर हमला कश्मीर में किया गया और वहां के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का बयान दिया, ये अपने आप में संसार करने वाला। हजरत अव्वल दरगाह के शिलान्यास स्थल पर राष्ट्रीय चिन्ह को क्षतिग्रस्त करने का मामला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार। कहा उमर अब्दुल्ला जिम्मेदार बनते हैं कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर समाज में तनाव नहीं फैले। अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वहां के माननीय मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेवारी भी बनती है ऐसे सवाल पर जो संवेदनशील सवाल है, समाज में तनाव नहीं फैले, तो ऐसे सवाल पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने से बेहतर है कि सामाजिक सौहार्द को बरकरार रखिए। कैमूर जिले के दुर्गावती के कर्मनाशा में एक सभा का किया गया आयोजन। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कैमूर भ्रष्टाचार का बन गया है हब। मनरेगा की योजना में 6 करोड़ की हुई लूट। 10 करोड़ रुपए केवल मनरेगा में छोटे से आइटम में लूट दिया कैमूर जिला के डीडीसी ज्ञान प्रकाश ने। और एक संजय कुमार है, उसका जो कार्यक्रम समन्वयक है, कार्यक्रम प्रभारी बोलते हैं, डीपीएम या डीपीओ बोलते हैं। गेहुआ नदी में 6 करोड़ और करीब 4-5 करोड़ रुपए फर्जी बिल लगा करके रखे हुए था। लोगों का ध्यान गया है। सरकार तो उम्मीद करते हैं कि पेमेंट तो रोक ही देगी। बाकी अधिकारी जो इसमें षड्यंत्र में शामिल है, ऐसे लोग को जेल भेजने का काम करेगी, नहीं तो हमारी सरकार आएगी तो ऐसे लोग को दंडित करेगी। वोट चोरी को लेकर बोले आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह। कहा सरकार लोगों से मत छीनने की भी कर रही है, कोशिश नहीं होने देंगे ऐसा। देखिए, एनडीए के नेता, एनडीए के दल और एनडीए के मतदाता भी इस बात को समझ रहे हैं कि मतदाता सूची में जो हेराफेरी है, करोड़ों लाख का नाम हटाया जा रहा है। अगर हम मतदाता सूची में नाम नहीं है तो फिर हम क्या हैं? भारत के नागरिक इसका मतलब नहीं है। अगर नागरिक नहीं रहेंगे तो हमारे पास जमीन खरीदने से लेकर तमाम योजनाएं तक हमारी खत्म हो जाएंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, मतदाता सूची नहीं रहेगा, नाम नहीं रहेगा, तो कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता लोकतंत्र उसके दरवाजे नहीं जाएगा।
अलौली के खगड़िया में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया। कहा, नीतीश कुमार किसी की भी उम्मीदवारी घोषित करे, लेकिन जनता ने उन्हें और उनके दल को खारिज किया। कि नीतीश कुमार चाहे जिसका उम्मीदवारी घोषित करना है कर दें, जनता ने उनके और उनके दल और उनके गठबंधन की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया है। लोगों ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार का जाना सुनिश्चित है। नवंबर के बाद बिहार में नई व्यवस्था बन रही है, उसमें नीतीश कुमार जिसको उम्मीदवार बनाना है बना दे, सबको हारना है। पटना में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, सिर्फ ट्वीट नहीं, हम हर जगह कहते हैं कि बिहार का हाल हम देख रहे हैं। 20 साल बाद बिहार पर राज करने वालों ने क्या किया। तो ट्वीट ही नहीं, हम तो जगह जगह जाके ये बात भी बोलते रहते हैं। क्या स्थिति बनी हुई है बिहार की, वो आप सब लोग देख रहे हैं। तो बिहार को जो है 20 साल तक जो शासन, जो लोग राज करता रहा, यहाँ क्या है, अपराध बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। क्या इंजीनियर को अब तक वारंट नहीं मिला, आप समझ जाइए। ये स्थिति बनी हुई है। और यही नहीं, पढ़ाई की हालत देख लीजिए, कमाई की हालत देख लीजिए, सिंचाई की हालत देख लीजिए, दवाई की हालत देख लीजिए। प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे पिछड़ती है। वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव को लेकर दिया बयान। कहा, जब चुनाव आ गया है और तेजस्वी इस बारे में बात कर रहा है तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये लोग किसे बेवकूफ बनाने की कर रहे हैं कोशिश। और ये सरकार वही केवल वोट का समय आया है तो जो तेजस्वी कह रही है वही नकल कर रही है। क्यों नहीं इससे पहले ये लोग बातें करते थे इसकी, पढ़ाई, दवाई, कमाई की, नौकरी की, रोजगार की? क्यों नहीं युवा आयोग की या डोमिसाइल की बातें करते थे? अब चुनाव आया तो तेजस्वी कह रहा है तो ये लोग कर रहे हैं। माई बहन अब इनको माई बहन का इतना पेंशन बढ़ाने, मतलब 20 साल से 400 पेंशन था, कभी बढ़ाया नहीं था। तेजस्वी कह रहा तो बढ़ा रहा, और उसी का कॉपी ये लोग माई बहन योजना का करें, फिर समीक्षा करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, सोने की चम्मच वाले और जंगल राज के समर्थक अब देश में नहीं होंगे सफल। ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, अनुकंपा की राजनीति करने वाले, जंगल राज के पाठशाला में पढ़कर अराजकता और गुंडा राज उत्पन्न करने की मानसिकता अब भारत के अंदर और देश के अंदर नहीं चलेगा। ये जीएसटी को समझते भी नहीं है। बेगूसराय में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का लालू यादव पर हमला। कहा, बिहार को बर्बाद करने वाले उनके खेल को लोग नहीं करेंगे सहन। बिहार को गाली बनाने वाले, बिहारियों के पलायन के लिए विवश करने वाले और बिहार को बर्बाद करने वाले अब अंतिम पायदान पर बैठे हैं और धृतराष्ट्र के रूप में अपने पुत्र लोह में फिर से बिहार में उन्माद पैदा कर सामाजिक सौहार्द तोड़ करके बिहार को बर्बाद करने का अब बिहारी इनका नहीं सुनेगा। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा, आरजेडी के राज में आया जंगल राज, विकास की जगह भ्रष्टाचार बनता। ये किस तरह से महिलाएं डरी रहती थी। जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। कहा, 2024 लोकसभा चुनाव में महिलाएं नीतीश कुमार का सबसे ज्यादा देती हैं वोट। बिहार महिला सशक्तिकरण में रोल मॉडल। डरी रहती थी। तेजस्वी यादव जी, बिहार को गरीब राज्य बनाने का श्रेय आपके माता पिता के जंगल राज को जाता है, जहां विकास की जगह सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ करता था। महिला सुरक्षा की आप बात करते हैं, अब जंगल राज को याद करिए ना, किस तरह से महिलाएं डरी रहती थी। नवादा पुलिस की हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। कब्जे से 132 लीटर अवैध शराब जब्त।
लखीसराय के आरके हाई स्कूल में अमृत रखी महोत्सव का भव्य आयोजन। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सांसद मनोज तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। गया जी में पुलिस वाहन और कार के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 3 महिला पुलिसकर्मी सहित 4 लोग घायल। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। सीतामढ़ी में बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने युवक पर चाकू से किया हमला। मौके से नकदी लेकर हुए फरार। युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस कर रही है मामले की जांच। सासाराम में अनंत चतुर्दशी पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना। भगवान विष्णु और गणेश की आरती से श्रद्धालु को सौभाग्य और व्रत का मिला विशेष महत्व। मुंगेर में सदर अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन और ने डीआईओ के जन औषधि केंद्र का किया औचक निरीक्षण। 3 सदस्यीय टीमों ने किया सभी तरह की जांच। कुछ दवाइयों के सैंपल भी भेजे गए। लखीसराय में धूमधाम से मनाई गई अनंत चतुर्दशी। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की और 14 गांच वाला सूत्र भी किया धारण। सासाराम में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर मौत। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू किया आगामी कार्रवाई। कैमूर रामगढ़ थाना में हुई चोरी का मामला आया सामने। पुलिस ने 18 चक्का हाईवे तक के 24 घंटे में किया बरामद। पुलिस ने 4 आरोपी किए गिरफ्तार। मोतिहारी हरिसिद्ध में मोबाइल टावर पर चढ़ी शादीशुदा लड़की ससुराल जाने से किया इनकार। पुलिस उसे सुरक्षित उतारने में जुटी। बाढ़ पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने पाटलिपुत्र एक्सप्रेस से अगवा कोच अटेंडेंट राकेश कुमार को किया बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। मसौरी में विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी प्रदर्शन का आयोजन। 6 सूत्री मांगों को लेकर सैकड़ों कर्मियों ने रोष। कर्मियों ने मुख्यमंत्री से समान वेतन और सेवा बहाली की मांग की। शेखपुरा घाट को सुंबा में मध्य विद्यालय में बाढ़ के बाद दर्जन भर मिले जहरीले सांप। सपेरे ने पकड़े 15 सांप। और चलिए अब आपको बताएंगे कि कैसे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को तेजस्वी यादव के घर बैठक हुई और इंडिया ब्लॉक में 2 और दलों को शामिल करने का फैसला लिया गया। ऐसे में अब बिहार विधानसभा में दलों की संख्या बढ़कर 6 से 8 हो गई है। बिहार महागठबंधन में शामिल किए गए 2 नए दल कौन से हैं और उनके महागठबंधन में शामिल होने से सियासी समीकरण कैसे बदलेंगे, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। बिहार में महागठबंधन का बड़ा कुनबा। महागठबंधन में शामिल हुए 2 और नए दल। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। दोनों ही तरफ सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। महागठबंधन में मुकेश सहनी, सीपीआई वाले और आईएनसी के बीच अधिक सीटें लेने के लिए भी दबाव बनाने की कोशिश जारी है। इसी बीच शनिवार को महागठबंधन के दलों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक तेजस्वी यादव के साथ हुई। बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया कि अब महागठबंधन में 2 और दल शामिल होंगे। पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी और हेमंत सोरेन की जेएमएम। बिहार में महागठबंधन में अभी 6 दल हैं। आरजेडी, कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी। अब इसमें जेएमएम और एलजेपी पारस भी जुड़ चुके हैं। मतलब अब बिहार की 243 विधानसभा सीटों को इंडिया गठबंधन के 8 घटक दलों के बीच बांटा जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिसके बीच से सहमति का रास्ता निकलना मुश्किल है। पशुपति पारस के जरिए पासवान वोटों में सेंध लगाने की कोशिश। पशुपति पारस के जरिए महागठबंधन पासवान वोटों में सेंध लगाने की कोशिश करेगा, खासकर खगड़िया, जहां से पासवान परिवार आता है। पारस भी खगड़िया के अलौली विधानसभा से लगातार लंबे समय तक विधायक रहे हैं। महागठबंधन में उनको 2 से 3 सीटें जरूर मिलेंगी, जहां पारस और उनके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। हाजीपुर में भी पारस को लड़ाकर पासवान वोटों में बिखराव कराया जा सकता है। जेएमएम को भी सीट देनी जरूरी। अब बात कर लेते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की। आरजेडी और कांग्रेस झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार में शामिल है। हेमंत सोरेन ने जब अपने राज्य में आरजेडी को सीटें दी थी, तो बिहार में तेजस्वी का जेएमएम को सीटें देना लाजमी है। बांका, मुंगेर, भागलपुर के वो इलाके जो झारखंड से लगते हैं, वहां
जेएमएम को सीटें दी जा सकती हैं। मुकेश सहनी को मनाना सबसे बड़ी चुनौती। इस बार मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी महागठबंधन में, जो 50 सीटों के साथ साथ उप मुख्यमंत्री का पद भी चाहते हैं। मुकेश सहनी ये भी चाहते हैं कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के साथ उन्हें भी उप मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन घोषित करे। मुकेश सहनी की मांग सबसे बड़ी है। इन्हें कैसे एडजस्ट कराया जाता है, ये देखने वाली बात है। वीआईपी या मुकेश सहनी को मनाना तेजस्वी या कांग्रेस के लिए कठिन काम होगा। महागठबंधन में उनको 20 से 25 सीटें ही मिल सकती हैं। इतनी सीटों पर भी महागठबंधन के कई दल आपत्ति कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार सहनी की पार्टी 11 सीटें लड़कर 4 ही जीत पाई थी। मगर इस बार तेजस्वी उन्हें अति पिछड़ा वोटों के लिए अपने साथ रखना चाहते हैं। महागठबंधन में 2 नए दलों की एंट्री तो हो गई है, लेकिन महागठबंधन खासकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के सामने सीट बंटवारे की कठिन चुनौती भी है। अब देखने वाली बात यह है कि सीट बंटवारे के अंतिम निर्णय के बाद किसको कितनी सीटें मिलती हैं। क्या सीट बंटवारे के बाद महागठबंधन में सब कुछ ठीक रहेगा, या महागठबंधन में अभी कोई और सियासी ड्रामा बाकी है? ये देखना बहुत रोचक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।